अगर आपको भी लगता है कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी प्राचीन भारत का इतिहास बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, तो अब तक शायद आपने एक बेहतर टीचर से पढ़ा नहीं है। मैं मानस पांडे आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ, संघ लोक सेवा आयोग के लिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए, बिहार लोक सेवा आयोग के लिए और भारत के किसी भी राज्य के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं ना, तो मैं आपको इस प्लेलिस्ट में ऐसी 1000 चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपने अब तक इसके पहले भारत के बारे में नहीं जानकारी होगी आपको। तो पूरी वीडियो देखिए। शुरुआत करते हैं कहाँ से, वहीं से जहाँ मैंने पिछली बार छोड़ा था। तो मैं आपको 1 सेकंड में पुराना बता दूं। देखिए, जब इंसान आया इस धरती पर, जब इंसान आया तो इंसानों के सामने सबसे बड़ा 2 चैलेंज था। एक तो भैया भूख लगी होगी, दूसरा जानवरों से खुद की रक्षा करना, क्योंकि जंगल ही था सब कुछ, तब घर तो थे नहीं। यानी इंसान को शिकार करना पड़ता था, अपने खाने के लिए शिकार करना पड़ता था, और दूसरी चीज़ उसको संग्रह भी करना पड़ता था। यानी शुरुआती दौर में इंसान का मेन 2 ही काम था, आखेट करना यानी शिकार करना, और उसको संग्रह करना। अपने भाई आज मार दिया कल तक बचा के रखेगा तभी तो खाएगा ना, है ना। तो ये उसका मेन काम था शुरुआत के तौर पे। अब क्या होता था, देखिए, ये काम ऐसे हाथ से, तो भाई हाथ से अगर आपके सामने शेर आ जाएगा तो हाथ से थोड़ा मारेंगे शेर को, आप क्या दिखाएंगे, कोई ना कोई हथियार उठाएंगे। तो शुरुआती तौर पे जब कुछ नहीं था तो आदमी को पत्थर दिखा, तो वो पूरा एज जब तक आदमी ने पत्थरों से शिकार करना जारी रखा उसको बोलते हैं स्टोन एज। ये स्टोन एज 3 टाइप का या 3 कैटेगरी है। सबसे पहला पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक, दूसरा मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक, तीसरा नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक। सिंपल सा 3। अब इसमें जो पैलियोलिथिक है यानी पूरा पाषाण काल, वो भी 3 कैटेगरी का 3 स्टेप में बढ़ा। पहला निम्न पूरा पाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथिक, मध्य पूरा पाषाण काल यानी मिडिल पैलियोलिथिक, और नवपाषाण उच्च पूरा पाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक। तो अब 1 बाय 1 आप देखेंगे ऊपर से नीचे, माने ये शुरुआत थी इंसानों की और यहाँ से यहाँ तक इंसान आया। कैसे कैसे क्या क्या बदलाव हुआ 1 बाय 1 जानते हैं। हमारा मेन उद्देश्य आज की वीडियो में ये है कि किस समय पे आदमी ने किस टाइप के औजार यूज़ किए। पहले मैं बताऊं तो आपको सारे औजार किसके बने हैं, पत्थर के ही बने हैं, याद रखिएगा। तो शुरुआत करते हैं निम्न पूरा पाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथिक से। किससे, लोअर पैलियोलिथिक से। यहाँ पे आप देखिएगा, इसको लोअर पैलियोलिथिक को बोला जाता है लोअर प्लीस्टोसीन। याद रखिए, लोअर पैलियोलिथिक बोले या लोअर प्लीस्टोसीन, अक्सर ये एग्जाम में आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब देखिए, शुरुआती तौर पे आदमी आखेट और संग्रह मतलब शिकार करता था और संग्रह करता था। अब ये बताइए, शुरुआत में जब कुछ नहीं था तो इंसान ने नॉर्मल पत्थर उठाया। कैसा उठाया, नॉर्मल पत्थर। तो अब आपको यहाँ पे मेन जानना है किस टाइप कैटेगरी के हथियार आदमी ने यूज किए। तो सबसे पहला निम्न पूरा पाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथिक में इंसान ने 3 इंपॉर्टेंट हथियार यूज किए। सबसे पहला हस्त कुठार को बोलते हैं हैंड एक्स, ठीक, हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर, याद रखिएगा। यानी लोअर पैलियोलिथिक में आदमी ने 3 हथियार यूज किए। बस आपको यही अपने माइंड में बिठाना, फर्जी कुछ मत सोचिए। लोअर पैलियोलिथिक में आदमी ने 3 चीज यूज की। क्या, हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर। चॉपर का मतलब देखिए, जब आपके सामने जानवर आ जाए तो आप उसे कूचेंगे ना, कूचना, तो पत्थर उठा के कूचना, उसी को चॉपर बोलते हैं और कुछ नहीं। शुरुआत में ऐसा ही था। अब जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ा तो आदमी ने अपने हथियारों को परिष्कृत किया, मतलब क्या किया, रिफाइंड किया। तो देखिए, हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर के बाद अगला क्या हुआ, फ्लैक औजार। फ्लैक औजार का मतलब थोड़ा सा, देखिए, अगर पत्थर को थोड़ा सा और साइड से छील देंगे तो वो नुकीला हो जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं फ्लैक औजार। तो लोअर पैलियोलिथिक में आदमी ने हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर यूज किया। मिडिल पैलियोलिथिक में आदमी ने फ्लैक हथियार यूज करना शुरू किया। और अपर पैलियोलिथिक में आदमी ने क्या किया, फ्लैग के ऊपर ब्लेड। मतलब आप सिंपल सा समझिए, पहले नॉर्मल पत्थर, उसको थोड़ा सा नुकीला करिए, फ्लैग औजार बना। उसी को, फ्लैग का मतलब जैसे होता है ना, पत्थर पे घिसना शुरू किया तो पत्थर नुकीला हो गया, उसको बोलते हैं फ्लैग औजार। अगला देख लीजिए, और उसको नुकीला बना दीजिए तो ब्लेड आकृति बन गई। तो सबसे पहला हस्त कुठार यानी हैंड एक्स, क्लियर, चॉपर, फिर फ्लैग इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद फिर ब्लेड, उस फ्लैग के ऊपर ब्लेड टाइप, ब्लेड नुमा हथियार बने। तो ये था पैलियोलिथिक की मेन औजार, ठीक। लोअर पैलियोलिथिक को बोलते हैं निम्न प्लीस्टोसीन, मिडिल पैलियोलिथिक को बोलते हैं मध्य प्लीस्टोसीन, और अपर प्लीस्टोसीन यानी पूरा पाषाण को बोलते हैं प्लीस्टोसीन। याद रखिएगा, हिंदी में शुद्ध भाषा में पूरा पाषाण काल को प्लीस्टोसीन। जितनी बार आए उतनी बार याद रखिए, पूरा पाषाण माने प्लीस्टोसीन, ठीक। मध्य पाषाण काल का मतलब होलोसीन। और देख लीजिए, मध्य पाषाण और नवपाषाण को होलोसीन और पूरा पाषाण को प्लीस्टोसीन। बड़ा सिंपल सा, प्लीस्टो होलो।
अब आ जाइए मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को बोलते हैं होलोसीन, और मध्य पाषाण काल में आदमी ने माइक्रोलिथ, अच्छा आप फिर कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये सारे औजार किसके हैं? पत्थर, शुद्ध पत्थर के बने हैं। पत्थर को और तराशते जाइए और ऊपर से नीचे पहुंचते जाएंगे, ठीक। तो माइक्रोलिथ का मतलब 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक के औजार, छोटे छोटे औजार इंसानों ने बनाना शुरू किया। देखिए कोई दूर से हमला करे तो ठीक है, कोई एकदम जानवर एकदम करीब आ जाए तब आप उसको क्या करेंगे? हाथ से पकड़े पकड़े मारेंगे। तो पकड़े पकड़े के लिए इंसानों ने ढूंढा माइक्रोलिथ। और उसके बाद आ जाता है नवपाषाण काल, यानी उसमें आदमी ने थोड़ा सा चमकीले हस्त कुठार, मतलब वही जो कुल्हाड़ी थी अब उसको चमकदार बढ़िया शार्प और करके तैयार कर ली। यानी ऊपर से नीचे तक जितने भी हथियार आदमी ने यूज किए, धीरे धीरे हथियार क्या होते गए? रिफाइंड यानी परिष्कृत होते गए। क्लियर है? ये याद रखिए। अच्छा, इन सब में पहले आदमी सिर्फ और सिर्फ मारता था जानवरों को, लेकिन जो मेसोलिथिक है यानी मध्य पाषाण काल, वहां पे देखिए आदमी ने क्या करना शुरू किया? पशुपालन का शुरुआत कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, पशुपालन की शुरुआत कब हुई? मेसोलिथिक। ये यूपीपीसीएस का पेट क्वेश्चन है। अगला नियोलिथिक। नियोलिथिक का मेन चीज क्या था? कृषि हो गया। कृषि का मतलब एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई। तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस स्लाइड से आपको मिल गए। पहला तो पशुपालन कब शुरू हुआ, यानी एनिमल हस्बेंड्री कब से शुरू हुआ? मेसोलिथिक से। और नियोलिथिक से आदमी ने क्या शुरुआत किया? एग्रीकल्चर की शुरुआत की। ये हो गया। अब आप परेशान मत होइए, ये सब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 1 बाय 1, और सबके इंपॉर्टेंट प्लेसेस भारत में कहाँ कहाँ हैं वो भी दिखा रहा हूँ। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ जरा ध्यान से देखिए ताकि आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ही हो जाए। इस डायग्राम को देखिए, ये सबसे पहला पत्थर आदमी का था। इस पत्थर में कुछ नहीं है, बस सिंपल पत्थर है, ठीक। तो ये क्या है? ये किसका था? लोअर पैलियोलिथिक का, मतलब निम्न पुरापाषाण काल का। सबसे पहला आदमी ने पत्थर उठाया और यूज करना शुरू कर दिया। फिर आदमी को लगा इससे हर जानवर नहीं मर सकता भाई। जैसे सूअर है, बहुत मोटी चमड़ी होती है, सूअर को आप इससे मार ही नहीं सकते हैं। कैसे मारेंगे? नहीं मार पाएंगे, बहुत मोटी चमड़ी होती है ना, उसकी स्किन थिक होती है। तो अब आदमी ने सोचा कि यार थोड़ा सा इसको साइड से नुकीला बनाया जाए। तो देखिए इधर से जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे, आदमी लोअर पैलियोलिथिक से जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, तो आदमी ने पहले देखिए ये गोला सा पत्थर था, ये थोड़ा नुकीला हुआ, नुकीलापन थोड़ा सा आया। और आगे जाएंगे तो देखिए थोड़ा सा एक साइड में एकदम नुकीलापन आ गया। और इधर देख लीजिए, ये देखिए एक साइड में एकदम कॉर्नर, मतलब एक साइड से चाकू घुसड़ो और दूसरे साइड से फाड़ दो, इस टाइप के हथियार आ गए। अभी मैं आपको 1 बाय 1 क्या क्या था दिखा देता हूँ। ये चॉपर था, चॉपर का मतलब चाकू यार, चापड़ उठा के कूच डालो, ठीक। ये है लोअर पैलियोलिथिक, ये है मिडिल पैलियोलिथिक, और ये है क्या? अपर पैलियोलिथिक। अब अपर पैलियोलिथिक की खास बात क्या है? देखिए यहाँ से यहाँ आने में पहले इंसान ने पत्थरों का यूज़ किया, उसके बाद आदमी ने हड्डियों का भी यूज़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि जानवरों की हड्डियाँ पड़ी, उन्होंने हड्डियों के भी हथियार बनाने शुरू कर दिए। क्लियर है? याद रखिएगा। परिष्कृत का मतलब मैंने बताया ना, पॉलिश्ड, मतलब आदमी ने हड्डियाँ भी यूज़ करनी शुरू करी। हड्डी में पत्थर फंसा देते थे फिर मारते थे। तो ऐसे आदमी ने शुरुआत की पूरी। तो ये है लोअर पैलियोलिथिक, ये है मिडिल पैलियोलिथिक, और ये है अपर पैलियोलिथिक यानी उत्तर पुरापाषाण काल, ठीक। जरा सा यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लियर मिलेगा। एक है स्क्रैपर। स्क्रैपर को क्यों यूज़ किया जाता है? देखिए जो जानवरों को एक तो पहले मारेंगे, पहले आपने मारा, ये नुकीले वाले साइड से आपने मार दिया। मारने के बाद देखिए जानवरों की चमड़ी को निकालने के लिए आप यूज़ करते हैं स्क्रैपर। स्क्रैपर का मतलब ऊपरी चमड़ी को खींच दीजिए, स्क्रैपर से निकाल के फाड़ के निकाल लीजिए, दिस इज कॉल्ड स्क्रैपर। तो ये कुछ हुआ करता था इंसानों का काम। अब मैं 1 बाय 1 आपको दिखाता हूँ। इतना आपने समझ लिया तो मैं आपको अब दिखाऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे किसके, इन सारे। अब आ जाइए 1 बाय 1 हम लोग इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में जानते हैं। यानी लोअर पैलियोलिथिक को बोलते हैं निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल के इंपॉर्टेंट प्लेस में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस याद रखिएगा, जो इलाहाबाद में यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बेलन घाटी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी। बेलन घाटी एक ऐसी चीज है, अगर आपको कुछ ना समझ में आए, जब आप मेंस के बारे में भी लिख रहे होंगे ना, तो बेलन घाटी एक ऐसी चीज है जो कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इस जगह पे हर समय के साक्ष्य मिले हैं। मतलब ये घाटी का आप रेफरेंस हमेशा दे सकते हैं। कौन सी घाटी? बेलन घाटी। और कहाँ कहाँ पे देख लीजिए, ये मैं बता दूं, निम्न पुरापाषाण काल में शिकार इकट्ठा करने वाले उपयोग क्या क्या थे? हैंड एक्स, क्लीवर। याद रखिएगा क्या क्या थे? हैंड एक्स, चॉपर्स और क्लीवर, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो क्या क्या थे? हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर, ये 3 आइटम थे। कब?
लोअर पैलियोलिथिक में, ठीक। और कहाँ कहाँ थे, तो थार रेगिस्तान में इसके स्थल मिले हैं। स्थल का मतलब कहाँ कहाँ से हमें उसके साक्ष्य मिले हैं, जो उसके प्रमाण मिले हैं, तो कहाँ पे, थार रेगिस्तान में, भारत में दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, गुजरात के कुछ जगह पर, और सबसे इंपॉर्टेंट बेलन घाटी, ठीक। और मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मिले हुए हैं, ठीक। तो जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, मध्य प्रदेश का भीमबेटका आप याद रखिए, बेलन घाटी याद रखिए, और थार का मरुस्थल याद रखिए। और मेवाड़ के मैदान से भी कुछ न कुछ साक्ष्य मिले हैं, किसके, लोअर पैलियोलिथिक के। अब वन बाय वन हम लोग अगले वाले पे आ जाते हैं। ये वीडियो में आपको दिखाई चुका, ये है मध्यपुरा पाषाण काल और नवपुरा पाषाण काल। इसके बारे में प्रश्न क्या आएगा ये भी मैं बता देता हूँ। साइट के बारे में पूछेगा। आपने दो चीज देखी, भीमबेटका क्या है, कॉमन है, बेलन घाटी क्या है, कॉमन है। क्लियर दिख रहा है ना सबको। अब देखिए इसमें आदमी ने औजार कौन से यूज किए, मिडिल वाले में स्क्रैपर आदमी ने अलग से यूज करना शुरू कर दिया। स्क्रैपर मैंने आपको दिखाया था ना उधर से, स्क्रैपर का क्या नाम था, चीर के जैसे चमड़ी उकेड़ने के लिए स्क्रैपर बनने लगे, ठीक। फ्लैक्स वाले हथियार, फ्लैक्स और स्क्रैपर दो अलग के हथियार थे, किसमें, मिडिल पैलियोलिथिक में। अब इनकी जगह कहाँ कहाँ था, तो देख लीजिए, पोटवार, तुंगभद्रा नदी, संगाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पेशावर का संघाओ इंपॉर्टेंट है। लूनी नदी बिहार में, यूपी का बेलन घाटी, ठीक। लूनी नदी राजस्थान की, और भीमबेटका तो फिक्स है, पोटवार सिंध और झेलम के बीच की जगह, और संगाओ गुफा कहाँ पे, पाकिस्तान के पास में है, ठीक, पाकिस्तान में है। ये है मिडिल पैलियोलिथिक के। अब आ जाइए न्यू पैलियोलिथिक का। न्यू पैलियोलिथिक के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है वो पूछता है कि भैया होमोसेपियन जो हम इंसानों की आज की प्रजाति है ये किस समय पे आई, तो वो होमोसेपियंस अपर पैलियोलिथिक में ही आई है, याद रखिए। यानी इसके पहले क्या था, इसके पहले था निएंडरथल, उसके पहले था इरेक्टस, उसके पहले था होबिलिस, और उसके पहले था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा, इसीलिए मैंने सब चीज़ पहले बता दी कि होमोसेपियंस का शुरुआत कब से हुआ, ऊपरी पैलियोलिथिक से, यानी अपर पैलियोलिथिक से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसकी सबसे खास बात क्या थी, इसमें ब्लेड टाइप के जितने टूल्स थे, याद रखिएगा। इस थर्ड में मतलब अपर पैलियोलिथिक में एक तो हड्डियों का यूज़ करना शुरू कर दिया आदमी ने, मतलब हड्डियों के हथियार बनाने लगे। निडल्स भी, सुई जैसे, ब्लेड जैसे, सुई ब्लेड जैसे हथियार बनाना शुरू कर दिया इंसानों ने, याद रखिएगा। तो तीन अलग अलग बातें बताई। लोअर पैलियोलिथिक में क्या, हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर। मिडिल पैलियोलिथिक में स्क्रैपर और फ्लैक्स वाले हथियार, और अपर पैलियोलिथिक में क्या हो गया, हड्डियों के हथियार, ब्लेड्स और सुई वाले हथियार, बहुत नुकीले, बहुत पतले, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट अपर पैलियोलिथिक का। और इसके इंपॉर्टेंट साइट कहाँ है, सोन नदी, फिर से वही बेलन घाटी, छोटा नागपुर बिहार में है, उस समय बिहार में था, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में। और इंपॉर्टेंट प्लेस क्या है, देखिए भीमबेटका, देख रहे हैं, भीमबेटका है। अगला आ जाइए, ये तो है। अब इस पे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये है मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल में किस टाइप के हथियार थे, तो आपको एकदम याद रखना है, मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ यूज किया जाता था। ये आपको लिखना होगा मेंस के लिए। माइक्रोलिथ की जो लंबाई थी, सारे जितने टाइप के हैं आप एक आध दो बना दीजिएगा, और इन लोगों की लंबाई होती थी 1 से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक। तो ये है मध्य पाषाण काल के, मेसोलिथिक के। और ये है नवपाषाण के लिए सबसे बेहतरीन न्यू स्टोन एज के टूल्स ये थे। देखिए कितने शार्प, कितने बेहतरीन हैं। तो मध्य पाषाण काल की खास बात क्या थी, यहाँ पे पशुपालन की शुरुआत हुई, और इसकी खास बात क्या थी कि यहाँ से खेती की शुरुआत हुई। अब दोनों के जरा सा मैं इंपॉर्टेंट प्लेस दिखा देता हूँ। मध्य पाषाण काल में राजस्थान के बागौर, याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस यही है। जो मिडिल मेसोलिथिक जो है, याद रखिए, मेसोलिथिक साइट बहुत बार पूछता है। सबसे पहला राजस्थान का बागौर, मध्य प्रदेश का आदमगढ़, भीमबेटका, गुजरात का लंगनाज, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है। और इंपॉर्टेंट प्लेस में क्या क्या मिला ये भी आप याद रखिएगा। जैसे देख लीजिए, सभी लोग आदमगढ़ के बागौर में क्या है, जानवरों और हड्डियों के बारे में पता चलता है। आदमगढ़ और बागौर, आदमगढ़ से पता चलता है कि हमने जानवरों को क्या करना शुरू कर दिया, पालना शुरू कर दिया था, ठीक। लंगनाज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल के एक एग्जाम में पूछा हुआ है। अब कमिंग टू दी नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक साइट। न्यूलिथिक साइट के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो आप देखिए जरा जल्दी से। देखिए नवपाषाण काल की सबसे बड़ी बात क्या थी, इंसान ने किसकी शुरुआत कर दी थी, खेती की शुरुआत कर दी थी, ये मैं आपको बता दिया। अब उसके इंपॉर्टेंट प्लेस क्या क्या है, कोल्डी हवा से। देखिए कोल्डी हवा से किसका मिलता है, चावल की भूसी का, जो है चावल की जो भूसी होती है ना, जो राइस की भूसी होती है, उसके बारे में कहाँ से हुआ है, इलाहाबाद में कोल्डी हवा। और इलाहाबाद का ही एक जगह है महागरा,
याद रखिएगा, ये महागरा आप कहीं और टिक मत मार दीजिएगा। महागरा यूपी के इलाहाबाद के दक्षिण में है। बेलन घाटी यही है ओरिजिनली, बेलन घाटी याद रखिएगा। दूसरा, कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़। इधर देख लीजिए, मेहरगढ़ और पुराने साक्ष्य में। और क्या है? बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ पे है? कश्मीर में है। यहाँ पे इंसानों के साथ कुत्तों को भी दफनाते थे, उसके बारे में पता चला है। गुलफराल, चिराद और बेलन घाटी। गुलफराल भी कहाँ पे है? कश्मीर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब्रिस्तान के लिए जाना जाता है। चिराद कहाँ पे है? बिहार में है चिराद। नवपाषाण काल के साक्ष्य, हड्डी से बने औजार यहाँ से मिले, ठीक, चिराद से। ये इंपॉर्टेंट 2-3 बार प्रश्न पूछ चुका है। हल्लूर कहाँ पे है? हल्लूर है कर्नाटका में, याद रखिए। कर्नाटका में भेड़ बकरी पालते थे, उसका साक्ष्य मिला है हल्लूर से, पशुपालक थे। और बेलन घाटी इकलौती ऐसी जगह जहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यानी ये ऐसी घाटी है जहाँ से तीनों पाषाण युग के सारे साक्ष्य मिल जाते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया करूँगा। और मेरे ख्याल से अब मेरी आशा ऐसी है कि आपको अब ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी, किस टाइप के हथियार आदमी ने यूज़ करना शुरू किए। देखिए, पहला ये हथियार था, हथियारों को पहले पत्थर से आदमी तोड़ना शुरू किया तो थोड़ा सा शार्प हुआ, फिर और उसको शार्प करने के लिए हथौड़े से यूज़ किया, हैमर यूज़ किया, फिर किसी नुकीले चीज़ से छेदना शुरू किया और फाइनल में यहाँ से यहाँ तक आदमी पहुँचा, या कहा जाए यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ गया हो। इसमें हम लोगों ने पढ़ा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा।